बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह सच्ची साखी केवल एक कहानी नहीं है। यह उस जीव की जीवन गाथा है जो दुखों के ऐसे अंधेरे में भटक गया था जहां उसे हर ओर सिर्फ निराशा दिखाई देती थी। लेकिन उसी अंधेरे में सद्गुरु की ऐसी मेहर हुई कि उसकी पूरी तकदीर बदल गई। इस साखी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रहस्य अंत तक पहुंचने वालों को ही समझ आएगा। अगर आपने भी कभी किसी अपने को खोया है, अगर आपने भी बिना गलती अपमान सहा है, अगर रातों को रो रो कर तकिया भिगोया है, तो यह साखी आपके दिल के लिए है। तो आइए, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इस सच्ची साखी का आरंभ करते हैं। संगत जी कहते हैं, जब रात सबसे अधिक अंधेरी हो जाती है, तभी कहीं दूर से सुबह की पहली किरण जन्म लेती है। यह बात है एक छोटे से गांव की। मिट्टी उपजाऊ थी, खेत दूर दूर तक फैले थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान कम ही दिखाई देती थी। उसी गांव में रहती थी एक युवती, जिसका नाम था राधिका। राधिका कभी गांव की सबसे हंसमुख लड़कियों में गिनी जाती थी। उसकी हंसी से आंगन रोशन हो जाता था। उसकी आंखों में छोटे छोटे सपने थे। अपना घर होगा, परिवार होगा, बच्चों की किलकारियां होंगी और जीवन शांत प्रेम से कट जाएगा। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई। एक ही पल में उसकी मांग का सिंदूर मिट गया। एक ही पल में उसकी सारी खुशियां राख बन गईं। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब केवल सन्नाटा था। लोग कुछ दिन तक उसके घर आते रहे, उसे दिलासा देते रहे। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में लौट गए, लेकिन राधिका वहीं की वहीं रह गई। हर सुबह उसकी आंख खुलती तो उसे लगता कि एक और बोझिल दिन उसका इंतजार कर रहा है। वो कभी दीवारों को देखती, कभी आंगन को, और कभी उस दरवाजे को जहां से उसका पति आखिरी बार बाहर गया था। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। दिन बीतते गए, लेकिन राधिका का दुख कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन और गहरा होता गया। संगत जी, दुख की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ हजारों सवाल लेकर आता है। राधिका भी हर रोज खुद से पूछती, हे मालिक, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने किसका बुरा किया था? अगर मेरी जिंदगी में यही लिखा था, तो फिर मुझे इतने सुंदर सपने क्यों दिखाए गए? लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। चारों ओर केवल खामोशी थी। संगत जी, अगर आप ऐसी भावपूर्ण साखियां प्रेम से सुनते हैं, तो अभी 2 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही साखियां लाने की शक्ति देता है। अब आगे सुनिए। एक दिन दुख का बोझ इतना बढ़ गया कि राधिका ने फैसला कर लिया कि आज वह घर में नहीं रुकेगी। कहाँ जाएगी, ये उसे भी नहीं पता था। बस इतना जानती थी कि घर की दीवारें अब उसकी सिसकियां सह नहीं पा रहीं। वो बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव की आखिरी सीमा पार कर गई। सामने दूर दूर तक सूखे खेत फैले थे। धरती तप रही थी, हवा गर्म थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। राधिका चलती रही, जैसे उसके कदम नहीं, उसका दर्द चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नज़र एक पुराने नीम के पेड़ पर पड़ी। पूरा मैदान सूना था, लेकिन उस विशाल मैदान में वही एक पेड़ अकेला खड़ा था। राधिका को लगा जैसे वह पेड़ भी उसकी तरह अकेला है।
वह धीरे धीरे उसके पास गई, पेड़ की छाया में बैठ गई। जैसे ही बैठी, वर्षों से रोके हुए आंसू बांध तोड़कर बह निकले। आज वह किसी इंसान के सामने नहीं रो रही थी, आज वह अपने मालिक के सामने रो रही थी। लेकिन संगत जी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ क्षणों में उस नीम के पेड़ के नीचे उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा। राधिका के आंसू अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा शायद कोई राहगीर होगा। लेकिन जब वह आहट बिल्कुल उसके पास आकर रुक गई, तब उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। सफ़ेद कपड़े, सिर पर हल्का सा साफा, चेहरे पर ऐसी दिव्य शांति जैसी उसने आज तक किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी थी। उनकी आंखों में करुणा थी। ऐसा लगता था जैसे वह उसकी पूरी कहानी बिना कुछ सुने ही जान चुके हों। वृद्ध ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया। वह बस मुस्कुराए और उसी नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी दूरी पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा रहा। लेकिन वह सन्नाटा भारी नहीं था। वह सन्नाटा मन को शांत करने वाला था। काफी देर बाद वृद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटी, कब तक इस बोझ को अकेले उठाती रहेगी? बस इतना सुनना था। राधिका फिर से फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, बाबा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जिसके सहारे जी रही थी वही चला गया। अब मेरे जीने का कोई कारण नहीं बचा। वृद्ध ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, बेटी, जिस चीज को तू अपना सब कुछ समझ रही थी वह कभी तेरा था ही नहीं। राधिका ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वृद्ध बोले, इस संसार में जो भी मिला है वह कुछ समय के लिए मिला है। जिस दिन मनुष्य यह बात समझ लेता है उसी दिन उसके दुख का आधा बोझ उतर जाता है। राधिका बोली, अगर सब कुछ छिन ही जाना है तो इंसान प्रेम क्यों करे? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रेम करना गलत नहीं है बेटी, लेकिन नश्वर चीजों को हमेशा का समझ लेना यही सबसे बड़ी भूल है। जिसका जन्म हुआ है उसका जाना निश्चित है, जिसका मिलना हुआ है उसका बिछड़ना भी निश्चित है। लेकिन एक संबंध ऐसा भी है जो कभी नहीं टूटता। राधिका ने तुरंत पूछा, कौन सा संबंध? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सद्गुरु से। यह शब्द सुनते ही राधिका कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या सद्गुरु सचमुच ऐसा सहारा है जो कभी साथ नहीं छोड़ते? वृद्ध बोले, दुनिया का हर रिश्ता समय के साथ बदल जाता है, लेकिन सद्गुरु का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। बस मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। राधिका अब पूरी तल्लीनता से उनकी बातें सुन रही थी। उसे लग रहा था जैसे वर्षों से बंद पड़ा उसके मन का कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। संगत जी, अगर आप अभी तक इस साखी से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये बात आपके दिल तक पहुंच रही है। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी लिखिए। आपका सहयोग हमारी सेवा को आगे बढ़ाता है। वृद्ध ने राधिका से कहा, बेटी, दुख से भागना मत, उसे समझने की कोशिश कर। कई बार वही दुख मनुष्य को उस दरवाजे तक ले जाता है जहां से असली शांति मिलती है। राधिका बोली, बाबा, मैं क्या करूं? मेरा मन हर समय बाहर भागता है, कभी पुरानी यादों में, कभी शिकायतों में, कभी डर में। वृद्ध ने कहा, जब मन बाहर भागे उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। मालिक का नाम ले, सिमरन कर। रोना आए तो रो, लेकिन रोते रोते नाम मत छोड़। बेटी, याद रख,
सद्गुरु दुख मिटाने ही नहीं आते, कई बार वह दुख के भीतर छिपी हुई शक्ति भी दिखाते हैं। इन शब्दों ने राधिका के भीतर कुछ बदल दिया। दुख अभी भी था, लेकिन उसके बीच एक हल्की सी रोशनी उतरने लगी। लेकिन संगत जी, यह मुलाकात यहीं समाप्त नहीं हुई। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। राधिका ने वृद्ध से पूछा, बाबा, क्या मैं कल फिर यहाँ आ सकती हूँ? वृद्ध बोले, बेटी, यह पेड़ तेरा इंतजार नहीं करेगा, पर तेरा मन तेरा इंतजार करेगा। जब भी मन टूटे, नाम लेकर भीतर लौट आना। राधिका ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोलीं, तो वृद्ध वहां नहीं थे। उसने चारों ओर देखा। सूना मैदान था। वही नीम का पेड़ था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। राधिका का हृदय धड़क उठा। वो समझ नहीं पाई कि वो कोई राहगीर थे, कोई संत थे, या सद्गुरु की भेजी हुई कृपा। वह देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठी रही। फिर उसने पहली बार सच्चे मन से सिमरन किया। उस दिन घर लौटते समय उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। दुख अभी भी साथ था, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। अगले दिन से राधिका रोज उस नीम के पेड़ के नीचे जाने लगी। वह बैठती, आंखें बंद करती और वही वाक्य दोहराती, जब मन बाहर भागे, उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति लौटने लगी। गांव वालों ने भी यह बदलाव देखा। किसी ने कहा, राधिका अब पहले जैसी टूटी हुई नहीं लगती। किसी ने कहा, शायद उसे कोई नया सहारा मिल गया है। लेकिन संगत जी, संसार को किसी का रोना जल्दी समझ आ जाता है, पर किसी की शांति जल्दी समझ नहीं आती। गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति था। उसे राधिका का यह बदलना अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगा, एक साधारण विधवा और लोग उसकी बातें करने लगे। आखिर इसका रहस्य क्या है? आगे बहुत महत्वपूर्ण घटना आने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी विनती है। अगर ये साखी आपको भावुक कर रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगले दिन हरिराम ने दूर से राधिका का पीछा करना शुरू कर दिया। राधिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह रोज की तरह उसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंची और आंखें बंद करके बैठ गई। चारों ओर शांति थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर वही निर्मल मुस्कान लौट आई। दूर झाड़ियों के पीछे छिपा हरिराम सोचने लगा, यह तो अकेली बैठी है, ना कोई बाबा, ना कोई साधु। फिर आखिर इसका रहस्य क्या है? अगले दिन उसने पूरे गांव में बात फैला दी। उसने कहा, तुम लोग राधिका को साध्वी समझ बैठे हो। वह रोज जंगल जाती है। जरूर कोई रहस्य छिपा रही है। संगत जी, यही संसार की रीति है। जब इंसान दुखी होता है, तब लोग उस पर तरस खाते हैं। लेकिन जैसे ही वही इंसान संभलने लगता है, कुछ लोग उसके संभलने का कारण खोजने लगते हैं। दोपहर होते होते गांव के कई लोग राधिका के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। राधिका बाहर निकली तो उसने देखा कि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। हरिराम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, राधिका, अगर तेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है, तो बता तू रोज उस नीम के पेड़ के नीचे क्या करने जाती है? राधिका कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, मैं वहां शांति पाने जाती हूं। हरिराम हंस पड़ा, शांति? या कोई ऐसा राज जो पूरे गांव से छिपा रही है? राधिका ने गुस्से से जवाब नहीं दिया। वह बोली, जिस बात को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, उसे मैं कैसे बताऊं? हरिराम ने कहा, अगर तू सच बोल रही है, तो आज पूरे गांव के सामने उसी पेड़ के नीचे चल। राधिका के मन में एक पल के लिए डर आया, लेकिन अगले ही क्षण उसे वही पंक्ति याद आई, जब मन बाहर भागे, उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर आप सब चलना चाहते हैं, तो आइए। पूरा गांव
उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ लोग तमाशा देखने आए थे, कुछ सच्चाई जानने आए थे और कुछ केवल भीड़ का हिस्सा बनने आए थे। थोड़ी ही देर में सब उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गए। हरिराम ने चारों ओर देखा और बोला, लो, अब बताओ, यही मिलता है तुम्हें वह रहस्य? राधिका धीरे से पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने किसी से बहस नहीं की, उसने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बीत गए। भीड़ बेचैन होने लगी। हरिराम मुस्कुराकर बोला, देखा, कुछ नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन कर दिया। नीम के पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। अभी कुछ क्षण पहले तक वातावरण बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक उसी पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि हवा केवल उसी नीम के पेड़ के आसपास महसूस हो रही थी। कुछ दूर खड़े दूसरे पेड़ बिल्कुल स्थिर थे। राधिका अब भी आंखें बंद किए शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसके चेहरे पर वही निर्मल मुस्कान थी। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इसके चेहरे को देखो, यह किसी को कुछ साबित करने नहीं आई, इसे सच में शांति मिल गई है। हरिराम ने ऊंची आवाज में कहा, यह सब संयोग है। आंखें खोल राधिका, सबके सामने बता, आखिर तुझे मिला क्या है? राधिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने किसी को चुनौती नहीं दी। वह बहुत शांत स्वर में बोली, मैं किसी को कुछ दिखाने नहीं आई हूं। मैं तो केवल अपने मन की शांति खोजने आती हूं। लोग क्या कहते हैं, ये उनके हाथ में है। मैं कैसी बनूं, ये मेरे हाथ में है। भीड़ में फिर सन्नाटा छा गया। इतने सरल शब्द, लेकिन हर किसी के दिल को छू गए। संगत जी, अगर ये बात आपके दिल को भी छू रही है, तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वही बुजुर्ग हरिराम के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिस इंसान के मन में शांति आ जाती है, उसे दूसरों के सामने अपनी सच्चाई साबित नहीं करनी पड़ती। और जो हर समय दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहे, उसे पहले अपने मन को देखना चाहिए। हरिराम पहली बार निरुत्तर हो गया। उसने राधिका की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि राधिका उससे नाराज होगी, उसका अपमान करेगी। लेकिन राधिका ने केवल इतना कहा, अगर मेरी वजह से आपका मन दुखी हुआ हो तो मैं आपको क्षमा करती हूँ, और अगर मेरी किसी बात से आपको कष्ट पहुंचा हो तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनते ही हरिराम की नजरें झुक गईं। जिस स्त्री को वह पूरे गांव के सामने नीचा दिखाने आया था, वही स्त्री आज उसके लिए सम्मान का कारण बन गई। संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जिसमें सामने वाला हार जाए। सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें हमारा अपना अहंकार हार जाए। कुछ दिनों बाद गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग राधिका के पास तमाशा देखने नहीं, अपने मन का दुख कहने आने लगे। कोई घर की परेशानी सुनाता, कोई बीमारी का डर बताता, कोई रिश्तों का दर्द कहता। राधिका सबको बस एक ही बात कहती, दुख से भागो मत, उसे समझने की कोशिश करो। कई बार वही दुख हमें अपने भीतर झांकना सिखा देता है। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि राधिका उपदेश नहीं देती, वह केवल सुनती है। और संगत जी, कई बार किसी का दर्द सुन लेना भी बहुत बड़ी सेवा बन जाता है। समय बीतता गया। राधिका का जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। दुख आए, परीक्षाएं आईं, लेकिन अब वह टूटती नहीं थी। हर कठिन समय में उसे वही वाक्य याद आता, जब मन बाहर भागे, उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। संगत जी, इस साखी का संदेश यही है कि जीवन में कठिन समय आना असामान्य नहीं है,
लेकिन कठिनाइयों के बीच भी यदि इंसान धैर्य, करुणा और सिमरन बनाए रखे तो उसका दृष्टिकोण बदल सकता है। कई बार परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, पर उन्हें देखने का हमारा तरीका बदल जाता है और वहीं से नई शुरुआत होती है। मालिक, हम सबको ऐसा धैर्य दें, ऐसा विश्वास दें और ऐसा प्रेम दें कि दुख के समय भी हम उनका नाम न छोड़ें। अगर आपको यह सच्ची साखी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। मालिक, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन को शांति, प्रेम और आनंद से भर दें। राधा स्वामी जी।